CIA के साबिक ऑफिसर हैं लेवी जॉनसन। इन्होंने दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान ये खबर लीक की है कि पाकिस्तान के अंदर से, यानी कि पाकिस्तान के एक जर्नैल ने ये खबर जो है वो अमेरिका को लीक की है कि सऊदी अरब और कतर जो हैं अब अमेरिका के साथ नहीं रहना चाहते या उनके साथ इत्तेहाद जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। CIA चीफ दोस्तों जो कि साबिक ऑफिसर रहे हैं CIA के अंदर, जाहिर सी बात है कि उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है अंदर की। जिस तरह पाकिस्तान में आप कह लें कि आदिल राजा हैं, इसी तरह अमेरिका में वो हैं जो अंदर की इंफॉर्मेशन, उनके साथी भी वहाँ मौजूद होते हैं, उनके ताल्लुकात होते हैं जो अंदर की खबर जो है वो बाहर लेकर आ जाते हैं। तो इन्होंने दोस्तों ये खबर लीक की है कि पाकिस्तान के अंदर से ये खबर जो है वो अमेरिका तक पहुंची है या वहीं कहीं से लीक हुई है कि सऊदी अरब और कतर जो हैं वो अमेरिका से ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। अब ये खबर लीक क्यों की गई है, यानी कि आप कह रहे होंगे कि ये तो अब दुनिया को मालूम है कि ये सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान ने लीक करके क्या गुनाह कर दिया है या क्या हासिल कर लिया है। तो ये दोस्तों असल खबर है कि पाकिस्तान ने ये खबर लीक करके हासिल क्या किया है। यहाँ पर CIA के जो चीफ है लेवी जॉनसन, इन्होंने बात करते हुए कहा कि आप देखें कि ईरान जो है वो सऊदी अरब और कतर पर हमले नहीं कर रहा, और सऊदी अरब जो कतर है उन्होंने अपनी एयर स्पेस जो है वो अमेरिका के लिए बंद कर दी। बात भी खोली भी, लेकिन सऊदी अरब ने उसको क्लैरिफाई किया कि वो हमले के लिए नहीं खोली गई, बल्कि वो रूटीन की आप कह लें कि जहाज रानी या इस्तेमाल के तौर पर खोली गई है। यहाँ से कोई भी हमला ईरान पर अब नहीं होगा, यानी कि अमेरिका जो है वो अपनी सऊदी अरब की बेसिस या कतर की बेसिस जो है उनको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सिर्फ इनको आम या सिविलियन इस्तेमाल के लिए एयर स्पेस बहाल की गई है या किसी और ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की गई है। हमले के लिए वो अब हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान ने इससे पहले ही जो है वो अमेरिका को आगाह कर दिया था कि कतर और जो सऊदी अरब हैं वो अब अमेरिका से इत्तेहाद नहीं बल्कि चाइना और रशिया से इत्तेहाद करना चाहते हैं। और इसके लिए आपने देखा कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जो हैं उन्होंने रशिया का दौरा भी किया है, चाइना का दौरा भी किया है, और मामला जो हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की एयर बेसिस के साथ साथ सऊदी अरब में चाइना या फिर रशिया की एयर बेसिस होंगी या उनके साथ वो दिफाई मामलात को देखेंगे। कतर भी उनके साथ देखेगा, जिस हवाले से बातचीत बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। यानी रशिया और चाइना की प्रेजेंस बेशक इन ममालिक में ना हो, लेकिन वो हथियारों के तौर पर उनकी मदद करे। अब यहाँ पर दोस्तों लेवी जॉनसन के मुताबिक पाकिस्तान ने ये जो खबर लीक की अमेरिका तक, इसका मकसद ये था कि अमेरिका को यकीन दिलाया जाए कि देखें पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ वहां की इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट शेयर की थी कि ट्रंप इस बंदे से खबरदार रहो, ये तुम्हें धोखा देगा, ये तुम्हारी हुकूमत के लिए खतरनाक है। तो कहा जा रहा है कि उनका दिल जीतने के लिए या ये यकीन दिलाने के लिए कि देखो हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन वहां लीक की गई कि कुछ करें, नहीं तो सऊदी अरब और कतर जो हैं वो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, जिससे अमेरिका में इन पर यकीन जो है वो और बढ़ रहा है।